जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा है कि आखिर कुरान पाक ही क्यों जलाया जाता है। इसकी देखें दो चार रीजंस हैं। आपने कभी भी सोसाइटी में ये नहीं देखा होगा बेटा कि कभी किसी ने तौरात को जलाया हो, ज़बूर को जलाया हो, इंजील को जलाया हो, या कभी किसी ने हिंदुओं की मुकद्दस किताब को जलाया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि इनकी हमेशा इज्जत वकीर की जाती रही है। इनको कभी भी ना जलाया गया है, ना कभी फेंका गया है। और अगर आप सच मुझसे पूछें तो मैं इसमें अपनी बिल्कुल जाती राय देना चाहता हूं। बिल्कुल जाती राय वो ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर आप मसीहत में देखें, तकरीबन 72 फिरके हैं उनके, और उन 70-72 फिरकों में आज भी उनका पॉप एक ही है जो फतवा देता है। उसी के फतवे से जो कलीसा है, जो चर्च है, उसके ऑर्डर जारी होते हैं। और अगर आप यहूदीज़म में चले जाएं तो बेटा वहां पर भी यही मामलात होते हैं कि वहां पर भी लोग यहूदियों का जो बड़ा रिब्बी है, जिसको बड़ा मुफ्ती कहते हैं, वो उसी के फतवे पर वो लोग अमल करते हैं। इसी तरह अगर आप हिंदू पंडित साधुओं में चले जाएं तो इनका भी बड़ा एक ही पंडित है। अगरचे उसके फिर नायब हैं आगे कुछ, लेकिन बड़ा एक ही है जिसके कहने पर जो है वो सारे का सारा भारत, हिंदुस्तान खड़ा हो जाता है। हमारी बेटा बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ उलमा तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसमें से हमने किसी को बड़ा नहीं बनाया, नंबर एक बात। और दूसरी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे उलमा ने भी किसी दूसरे को बड़ा नहीं समझा। हर बंदा अपने आप को कुल समझता है, हर बंदा अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वो दूसरे को तस्लीम ही नहीं करता। लिहाजा जब वो दूसरे को तस्लीम नहीं करेगा तो मुआशरे में इंतशार फैलेगा, फिरका वारियत फैलेगी, और इस चीज का वो फायदा उठाते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो यहूदी प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ आपके कुरान जलाने तक नहीं है, वो आपको फिरकों में बांटने के लिए बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू, वो आपको केबल डिजिटल मीडिया के थ्रू, वो किसी ना किसी तरह आप में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, ये तमाम चीजें करना चाहते हैं। और इसकी रीजन क्या है? असल में एक्चुअली जो इस्लाम निजाम हयात देता है, जो कुरान पाक निजाम दुनिया, निजाम हुकूमत देता है, वो उसके खिलाफ है। उसको आपसे कंसर्न नहीं है। आप तो पहले ही उनके चमचे बने में, आप तो पहले ही बेहयाई में उनका साथ दे रहे हैं, आप तो पहले ही उरियानी में उनका साथ दे रहे हैं। तो असल में तकलीफ उनको मुसलमान से नहीं है, असल में तकलीफ उनको उस किताब से है कि जिसमें वो निजाम हुकूमत लिखा है जो अल्लाह चाहता है। असल में उनको तकलीफ उस किताब से है। बाकी आप किताबें उठा के देख लें, किसी में निजाम हुकूमत ने लिखा हुआ कि अल्लाह ताला की वहदानियत होगी, अल्लाह ताला का जनाब इस कायनात में निजाम होगा। बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला शाह फरमाता है, लस्तुम अला शैइन, तुम किसी भी शय के ऊपर नहीं हो। और ये नसारा से कहा गया था कि तुम किसी भी शय के ऊपर नहीं हो, यहां तक कि हत्ता युहक्किमू का, यहां तक कि तुम तौरात को मुआशरे में नाजिल न कर लो, उसको नाफिज न कर दो। गोया कुरान पाक कहता है कि जब तक तुम तौरात को, और मुसलमानों से ये कहते हैं कि तुम कुरान को जब तक सोसाइटी में नाफिज नहीं कर लोगे, तुम किसी चीज के ऊपर नहीं हो। तो असल में इस वक्त वो ये नहीं चाहते कि तुम्हारा कुरान सोसाइटी में नाफिज हो। और इसके लिए आप देख लें, हमारे हुक्मरान बेदीन है, हमारे हुक्मरान बेनमाजी हैं, ना कोई रोजा रखता है, ना कोई नमाज पढ़ता है, बस उनको पैसे से मतलब है। और ऐसे वो हुक्मरान चाहते थे। इसी तरह अब वो चीज हम पे ट्रांसफर होती जा रही है। हम लोग दीन अपने पे नाफिज नहीं करना चाहते, हम दूसरों पे नाफिज करना चाहते हैं। हम खुद दीन से खाली हैं और हम दूसरों पे दीन नाफिज करना चाहते हैं। लिहाजा कुरान पाक को जलाने जैसे वाकयात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने जैसे वाकयात ये सोसाइटी में होते रहेंगे, यहां तक कि आप इनका कोई मुकम्मल सद्देबाब ना करें। और सद्देबाब क्या है कि आप तमाम लोग इकट्ठे होकर, तमाम उलमा इकट्ठे होकर, तमाम हुक्मरान इकट्ठे होकर यूएनओ में जाके एक पटिशन दायर करें और उनसे कहें कि अगर आज के बाद किसी भी मुल्क ने हमारे शायरिल्लाह की, कुरान की या आप वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है कि OIC एक तंजीम बनाई गई थी शाह फैसल की जानिब से। उसका मकसद क्या था?
اور آج آپ دیکھیں نہ شاہ فیصل آپ کو ملے گا، نہ ذوالفقار علی بھٹو ملے گا، نہ آپ کو نہ جنرل قذافی ملے گا، نہ آپ کو دوسرے مہاتیر محمد ایسے یہ بڑے بڑے جو اس وقت لیڈر سے آپ ان میں سے کوئی بھی لیڈر نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا اگر او آئی سی کامیاب ہو گئی تو یہ ہمارے گٹے گوڈوں میں بیٹھ جائے گی. لہذا میرے دوست یہ بات ذہن نشین کر لیں، قرآن پاک جیسے واقعات ہوتے رہیں گے، اور وہ اس لیے کہ آپ کا ایمان دیکھتے ہیں وہ کتنا رہ گیا بقایا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہو تو سب سے پہلے ہمیں یکجہت ہونا ہے، متحد ہونا ہے، متحد ہو کے پھر ہم اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے. اللہ و تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.